दोस्तों, जैसा कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम 21 जनवरी को होने जा रहा है और सीटेट का प्री एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिया गया है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया है कि आप जो है अपना प्री एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना है और उसके बाद जो प्रोसेस था मैंने बताया आपको ये करना है। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और वहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो दी गई है उससे जो है सबमिट करना है। उसके बाद आपका जो प्री एडमिट कार्ड है वो ओपन हो जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें आपने देख ही लिया होगा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका पेंडिंग दिखा रहा है, इमेज वेरिफिकेशन कुछ इस तरह से दिखा रहा है, नो एरर करके आ रहा है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं सब कुछ बताऊंगी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जिनका एडमिट कार्ड शो हो चुका है उन पे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स दिख रहे हैं। जेंडर में मिस्टेक है, फीमेल का जो है मेल शो हो रहा है। लैंग्वेज में मिस्टेक है, जो उन्होंने सेलेक्ट कर रखा था वो नहीं शो कर रहा है, अदर कुछ शो कर रहा है। साथ ही जो उन्होंने स्पेशल सब्जेक्ट ले रखा था उस सब्जेक्ट को ना कि उनका जो है दूसरा सब्जेक्ट शो कर रहा है। तो सब कुछ हम लोग जानेंगे किस तरह से आपको जो है करेक्शन करना है, आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। क्या इस तरह का जो मिस्टेक दिख रहा है, नेम में मिस्टेक है, कहीं कुछ मिस्टेक है, तो आपको एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सब कुछ डिटेल में जानेंगे, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों के अभी तक एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड नहीं हो पाए हैं उनका रीज़न क्या है कि पेंडिंग दिखा रहा है, इमेज वेरिफिकेशन दिखा रहा है, नो एरर दिखा रहा है। तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो साइट की प्रॉब्लम है, क्योंकि आज ही जो है ये अपलोड किया गया है और बहुत से बच्चों का जो है शो हो चुका है, आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी नहीं शो कर रहा है, तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है कुछ देर बाद ट्राई करिएगा, आज नहीं हो पाएगा तो कल देख लीजिएगा, वो शो करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जिनका शो हो चुका है, जिनका सब कुछ ठीक है, उनके लिए कोई बात नहीं है। इसमें क्या है दोस्तों, ये आपका प्री एडमिट कार्ड है, इसमें आपका सब कुछ डिटेल जो दिया गया है और आपका सिटी ऑफ एग्जामिनेशन दिया होगा, आपका जो एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर के पूरा डिटेल नहीं दिया होगा। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट आए कि मैम इसमें जो है कहाँ पे हमारा सेंटर गया है, किस जगह पे, किस कॉलेज में, वो शो नहीं कर रहा है। तो इसमें नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि ये आपका प्री एडमिट कार्ड है। इसमें जो है सिर्फ आपका सिटी ऑफ एग्जामिनेशन बताया जाता है कि किस सिटी में जो है आपका सेंटर बनाया गया है। अब इसके बाद जो आपका 21 जनवरी को एग्ज़ाम है उससे 2-3 दिन पहले यानी 18-19 तक आपका फाइनल एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसमें आपका सब कुछ मेंशन रहेगा, किस जगह पे, कहाँ पे, किस कॉलेज में आपका जो है सेंटर गया हुआ है, तो सारा डिटेल्स उसमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात कर ले रहे हैं, यहाँ पे जिन बच्चों के मिस्टेक हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका जो है मेल शो कर रहा है जेंडर, और लैंग्वेज में जो बच्चों ने अपना लैंग्वेज अदर कुछ सिलेक्ट कर रखा था उसमें कुछ और शो कर रहा है। तो सब्जेक्ट में जो स्पेशल सब्जेक्ट है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, पेपर फास्ट में तो ऐसा कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना नहीं होता, क्योंकि सबका जो है सेम ही होता है, बस लैंग्वेज चेंज होता है। लेकिन पेपर 2 में आप देखेंगे तो SST और मैथमेटिक्स और साइंस में से कोई एक सिलेक्ट करना होता है। तो आप देख पा रहे स्पेशल सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर सेकेंड, इसमें बहुत से बच्चों ने चाहे मैथमेटिक्स या साइंस सेलेक्ट कर रखा है तो उसमें SST शो कर रहा है। इस तरह से उनके कमेंट आए हुए हैं। लेकिन उनके कमेंट उन्होंने ये क्लियर भी नहीं बताया, उन्होंने ये बताया कि मैम मेरा ये शो कर रहा है। अब उन्होंने फॉर्म फिल करते टाइम, अगर आपने फॉर्म फिल किया है दोस्तों, तो एक बार जो है आप अपना फॉर्म चेक कर लीजिएगा कि उसमें आपने क्या सेलेक्ट किया था और आपके एडमिट कार्ड में क्या आया है। क्योंकि अगर आपने वो सिलेक्ट कर रखा है तो एडमिट कार्ड में वही चीज़ें हैं, तो ये आपकी गलती नहीं है। और अगर आपने वो सेलेक्ट कर रखा था, एडमिट कार्ड में कुछ दूसरा हो रहा है, कुछ दूसरा शो कर रहा है सब्जेक्ट या फिर लैंग्वेज, तो तब जो है ये सीटेट द्वारा या CBSE बोर्ड द्वारा ये गलतियां हुई हैं। तो आप जो है एक बार, क्योंकि कोई भी बच्चा ये नहीं बताया है मुझे कि मैम ऐसा है कि हमने ये फिल किया था, फॉर्म पे ये चीज़ है लेकिन एडमिट कार्ड पे ये शो कर रहा है। उनका ये था कि मैम मेरा जो है ये शो कर रहा है, ऐसा सिर्फ उन्होंने डायरेक्टली बोला है। तो आप लोग थोड़ा एक बार अपने फॉर्म को चेक करिएगा, उसके बाद जो है एक बार मुझे कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी जो लैंग्वेज, कुछ बच्चों ने जो लैंग्वेज में भी वो बता रहे हैं कि इस तरह का जो है चेंज दिख रहा है। तो रीज़न क्या है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, देखिए अगर आपने फॉर्म फिल किया होगा ना, ध्यान नहीं दिया होगा, तो उसमें गलतियां हो जाती हैं, बच्चों से ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन उसके लिए करेक्शन का डेट भी दिया जाता है, 3 दिन का। आपने देखा होगा कि करेक्शन का डेट दिया गया था कि जिनसे भी कोई मिस्टेक हुई है फॉर्म फिल करने में तो आप लोग करेक्शन अपना कर सकते हैं।
अब जो बच्चे वहाँ पे एक्टिव रहते हैं, सारी चीज़ें उनको डेली जो है अपडेटेड रहते हैं, तो उनको पता होती है कि क्या जो है चेंज हो रहा है, क्या अपडेट करना है, क्या नहीं करना है। तो जिनसे मिस्टेक हुआ था उन्होंने वहाँ पे करेक्शन कर लिया उस करेक्शन डेट पर। बट बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म फिल करके उनको पता नहीं होता है कि हाँ अब मिस्टेक हुआ भी है, क्योंकि फॉर्म को एक बार 2 बार जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक वहीं से होती है फॉर्म फिल करने में। तो जब हमसे कोई गलती है तो वो करेक्शन का टाइम सीबीएसई बोर्ड द्वारा, सीटेट द्वारा दिया जाता है, तो आप उस पर करेक्शन कर सकते हैं। बट हो सकता है आप जो है उस टाइम एक्टिव ना रहे हों, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी। तो अब इसका क्या हल है? चाहे आपके नेम में, दोस्तों देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, चाहे आपके नेम में मिस्टेक हो या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो, आपके एड्रेस में मिस्टेक हो, लैंग्वेज में मिस्टेक हो, जेंडर में मिस्टेक हो, किसी भी चीज़ में जो है मिस्टेक हो, तो अब आपको क्या करना चाहिए? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपका एग्ज़ाम जो है 21 जनवरी को होने जा रहा है। और यही चीज़ें मैं अगर पिछली बार के अकॉर्डिंग बताऊं या पिछली बार से उससे पहले मैं बताऊं कि ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम का डेट जो है वो तो आ ही चुकी है और इससे पहले आपका प्री एडमिट कार्ड जारी हो गया है। अब ऐसा नहीं जो है ना सीटेट करेगी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, ऐसा नहीं किया जाएगा कि आपका प्री एडमिट कार्ड के बाद आपको करेक्शन का टाइम दिया जाएगा कि आप जो है उसमें करेक्शन कर पाएँ। ऐसा कोई भी अब आपको कुछ भी देखने को करेक्शन के लिए नहीं मिलेगा। तो आपके प्री एडमिट कार्ड में या फिर एडमिट कार्ड भी आता है तो वही चीज़ें रहेंगी, क्योंकि करेक्शन करवाया नहीं जाएगा। तो जो भी चीज़ें हैं, चाहे आपके नेम में मिस्टेक हो, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो, आपके एड्रेस में मिस्टेक हो, फादर नेम, मदर नेम, बहुत से बच्चों का जो है कमेंट आया मैं मेरे फादर नेम में मिस्टेक है। अभी मैं कमेंट भी आपको दिखाऊंगी कि उन बच्चों के क्या क्या कमेंट है। तो आप लोग से जो भी मिस्टेक है ना, आप लोग अभी जो है अभी फ़िलहाल अपने एग्ज़ाम पर फोकस करिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों में उलझेंगे, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी, एक ऑप्शन होता है। बहुत से विद्यार्थियों का कमेंट आया कि मैम हम क्या मेल करके नहीं बोल सकते हैं सीबीएसई बोर्ड तक अपनी बातें नहीं पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल आप पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपके पास देख रहे हैं टाइम कम है, तो इस पर जो है सीबीएसई बोर्ड कोई जो है एक्शन भी नहीं लेगा इतनी कम टाइम में। अभी मैं उनका, क्योंकि बच्चों के कमेंट आए कि मैम सीटेट की जो मेल आईडी है क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो मैं आपको वो सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी, सब कुछ दूंगी। बट आपको अभी वो सारी चीज़ें करने का कोई जो है मतलब नहीं निकलेगा, आपको कोई वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि अभी जो भी मिस्टेक है ना, आप लोग उसको छोड़ करके आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपना एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है? एग्ज़ाम देने के बाद क्या होगा कि आप एग्ज़ाम दे लेंगे, तब जो है आप मेल करना चाहते हैं तो उनको मेल कर दीजिएगा, क्योंकि रिज़ल्ट से पहले अगर वो सारी चीज़ें लेकर एक्टिव हुए तो आपको जो है वो रिज़ल्ट में आपका सब कुछ करेक्शन दिख जाएगा। अगर जो है वहाँ पे भी नहीं होगा तो फिर रिज़ल्ट भी आपका उसी तरह से आएगा जिस तरह से आपका एडमिट कार्ड दिख रहा होगा। तो जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके बाद वही है कि आपको करेक्शन के लिए वहाँ दिल्ली जाना पड़ेगा, और उसके लिए भी बहुत दौड़ना पड़ता है। वरना फिर आपके सामने कोई वैकेंसी आ रही है तो आप उस वैकेंसी को मत छोड़िएगा, उसे अप्लाई करिएगा। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें जो है आप एफिडेविट लगा सकते हैं। इधर आपको इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जेंडर में मिस्टेक है या फिर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें जो भी हैं कुछ मिस्टेक हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। आप एग्ज़ाम दे पाएंगे बिल्कुल, इसके लिए आपको बेफिक्र रहना है। आप देख पा रहे इस तरह के जो आपके एडमिट कार्ड हैं, ये भी आप देख पा रहे मैथमेटिक्स एंड साइंस का बच्चा है, हिंदी संस्कृत इनके लैंग्वेज है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 जनवरी 2024, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है, स्टेट दिया गया है। अब यहाँ पे जो कमेंट आए हुए हैं बच्चों के, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो पहला कमेंट है ये है खुशबू तिवारी का। इन्होंने बोला है कि मैम मेरा सीटेट एडमिट कार्ड में जेंडर फीमेल के बजाय मेल हो गया है। देख पा रहे होंगे आपका इस तरह से बहुत से बच्चों के कमेंट आए हैं। तो देखिए, अगर आपसे हो सकता है फॉर्म में मिस्टेक हुई होगी तो वो वहीं से होगा। अगर यहाँ से मान लीजिए आप अपना फॉर्म आपके पास होगा तो आप लोग चेक कर सकते हैं, वरना फिर अगर फॉर्म में आपका करेक्ट होगा तो ये सीबीएसई बोर्ड सीटेट की गलती है, ठीक है? तो आप ये कोई भी बच्चा ये नहीं बताया कि मेरे फॉर्म में ऐसा था, तो आप लोग जो है इसको थोड़ा चेक करके मुझे इन्फॉर्म करिएगा इस चीज़ के लिए। यहाँ पे देख पा रहे यूपीएससी मोटिवेशन, मैम प्लीज़ हेल्प मी, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ गलत हो गया, क्या करें? ऑप्शनल जो है इनका जो सब्जेक्ट था वो गलत हो गया है, क्या करें? यहाँ पे देख सकते हैं मैम मेरे वाइफ के फॉर्म फीमेल की जगह मेल हो गया है, क्या करें प्लीज़ हेल्प। विजडम मास्टर इमेज वेरिफिकेशन के लिए बता रहा है, इमेज वेरिफिकेशन या पेंडिंग ऐसा कुछ बता रहा है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आज नहीं हो रहा है तो कल हो जाएगा, वो जो है साइट का इशू है। इन्होंने बताया कि मेरे फादर्स नेम में गलती है सीटेट में। तो इस तरह की गलतियां जो आपको दिख रही हैं ना,
ये दोस्तों देखिए, अभी मैं आपसे बोल भी चुकी हूँ कि आप लोग अभी जो है अपने एग्ज़ाम पर फोकस करिए, क्योंकि इधर कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। और आप एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे तो आपका उसका रिजल्ट दिखेगा, और एग्ज़ाम बाद जो है आप मेल कर सकते हैं। ये जो है आपको मैं दिखा रही हूँ, ये सीबीएसई बोर्ड सीटेट का जो है पूरा एड्रेस है। यहाँ से कॉन्टेक्ट अस आप देख पा रहे होंगे, ये उनके ऑफिशियल जो है साइट पर है। और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस जो है, यहाँ पे आप उनका ईमेल जो देख सकते हैं, ईमेल आईडी दी गई है, नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर है। तो ये सारी चीज़ें पूरा डिटेल उनका दिया गया है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूनिट का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जो है अगर मेल करना चाहें तो कर लें एग्ज़ाम से पहले, बट उसका कुछ रिस्पांस नहीं दिखेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ आप लोग अपना एग्ज़ाम अभी दीजिए, 21 जनवरी के बाद जो है आप मेल कर लीजिएगा, ताकि आपके रिजल्ट से आने से पहले हो सकता है करेक्शन होके आ जाए। अगर नहीं आए तो फिर आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, वरना फिर आगे जो एग्ज़ाम है, क्योंकि इसमें थोड़ा झंझट होता है सीटेट में, आपको कई बार अगर मिस्टेक हो जाता है तो आपको कई बार जो है वहाँ दौड़ना पड़ेगा। तो आप जो है अगर ऐसी कोई मिस्टेक होगी तो फिर आगे आप दूसरा एग्ज़ाम जो अगस्त में आएगा, जुलाई में, आप उसे दे लीजिएगा। वरना उसके बीच अगर कोई आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये वैकेंसी आएगी, तो आप लोग अप्लाई ज़रूर करिएगा, उसको मत छोड़िएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप एफिडेविट लगा देंगे तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके लिए दोस्तों देखिए, मैं सारा ऑप्शन आपको बता दी हूँ। अगर आप करेक्शन करवाना चाहते हैं तब भी, और मेल करना चाहते हैं तब भी, और फिर अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट जो है कोई वैकेंसी सामने दिख रही है तो आप उसमें भी एफिडेविट लगा सकते हैं। तो सारा मैंने बता दिया है आपको, और यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों जो सब कुछ मैंने बताया इससे रिलेटेड। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग जो है जिनके जो है लैंग्वेज में मिस्टेक हुई है ना, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए या जानकर ही आपने किया है कि जो भी तैयारी की होगी, आप अपने फॉर्म को चेक करिएगा। मान लीजिए आपने फर्स्ट में हिंदी लिया है और सेकंड में मान लीजिए, क्योंकि सेकंड में ही ज़्यादातर बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं, अगर आपने इंग्लिश ले रखा है और आपने तैयारी जो है संस्कृत की होगी, तो आप अपने फॉर्म में देख लीजिएगा कि आपने इंग्लिश लिया या संस्कृत लिया है। जो आपने फॉर्म में सेलेक्ट कर रखा है उसी का ही आपको एग्ज़ाम देना है। आप जो अपने एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो OMR शीट आपको दी जाएगी, उसमें भी फिल करने को मांगेगा। उसमें बबल फिल करना होता है कि आपका कौन सा लैंग्वेज फर्स्ट में क्या था, लैंग्वेज सेकंड में क्या था। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपने जो फॉर्म में फिल कर रखा है उसी को सिलेक्ट करना है और उसी का एग्ज़ाम देना। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म में इंग्लिश फिल कर रखा है तो आप जाके आपका मूड जो है फॉर्म फिलअप करने के बाद ये हो गया कि नहीं मुझे अब संस्कृत देना है, मुझे संस्कृत ईजी लग रही है, तो आप वहाँ पे भी आपसे ऑप्शन मांगा जाता है OMR शीट में फिल करने के लिए। तो आपके सामने पेपर है, आप सोचे कि मैं यहाँ पे जो है इसको सेलेक्ट करके संस्कृत को सिलेक्ट करके यहाँ पे संस्कृत का पेपर सॉल्व कर देती हूँ या कर देता हूँ, तो आपका पूरा 60 का 60 नंबर वहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी फिल कर रखा है अपने फॉर्म में। तो आपने जो फॉर्म में फिल किया है ना, वहीं आप उस पेपर में सॉल्व करिएगा, ठीक है। कोई चेंज मत करिएगा, इससे क्या होगा कि आपका पूरा नंबर जो है लॉस चला जाएगा, आप किसी और के नहीं होंगे। थोड़ा ही तैयारी है, कम ही तैयारी है, वही करिएगा, लेकिन जो फॉर्म पे है वही करिएगा। ऐसा नहीं है कि अपने मन से वहाँ पे जाके सिलेक्ट करके उस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसी गलतियाँ बहुत से बच्चे कर चुके हैं पिछली बार, इससे पहले भी करते आए हैं। जो स्टेट टेट के एग्ज़ाम होता है उसमें गलतियाँ इस तरह की होती हैं। इसीलिए मैं आप सभी को अलर्ट कर रही हूँ कि आपने जो भी फॉर्म पे फिल कर रखा है वही जो है वहाँ पर करिएगा। दूसरी बात, अगर मैं स्पेशल सब्जेक्ट की बात करूँ कि बहुत से बच्चों के, जब अभी आपने देखा भी होगा कि मेरा जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में मिस्टेक हुआ है, तो मान लीजिए अगर आपने SST सेलेक्ट कर रखा है फॉर्म में, तो आप जो है, ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आप साइंस के क्वेश्चन, साइंस मैथ के क्वेश्चन करके आएंगे। ऐसी गलती मत करिएगा। अगर आपने SST फिल कर रखा है तो आप SST के ही क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, चाहे आपने गलती से ही फिल किया है, जैसे भी किया है आप अपना चेक कर लीजिएगा, आप अच्छे से जानते हैं तो वही क्वेश्चन करिएगा। मान लीजिए अगर आपने साइंस मैथ के बच्चे हैं, आपने सेलेक्ट कर रखा है SST का, तो आप SST करिएगा। जो भी आपने फॉर्म में फिल कर रखा है उसे ही करिएगा। ऐसा नहीं है कि अब आपको समझ में आ रहा है कि ये गलती हो गई है फॉर्म में तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा करने से आपके वो नंबर लॉस ही जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा, वो काउंट ही नहीं किए जाएंगे। तो इस वजह से अगर आप ये करेंगे, जो आपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रखा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपका वो नंबर जितना सही होगा आपको उस पर नंबर मिलेगा। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी मैंने आप सभी को दे दी है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर कहूँगी कि आप लोग सीधा फोकस अपने एग्जाम पर करिए, अभी इन सब चीज़ों के चक्कर में मत करिए। जो भी मिस्टेक है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको एंट्री हर हाल में मिलेगी।
कोई नहीं रोकेगा, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे करेक्शन करवाना चाहिए तो आप लोग मेल कर सकते हैं। उसके बाद आपका रिज़ल्ट जो भी आएगा तो आप जो है आपसे जो भी मिस्टेक रहेगी आप दिल ही जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप जो है कोई सामने कोई आपका सिलेक्शन हो जाता है कहीं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ एफिडेविट भी लगा सकते हैं। सारा ऑप्शन मैंने बता दिया है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। बाकी दोस्तों अब इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे का मिस्टेक है और वो लोग परेशान हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको पता हो सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।